नमस्कार, बैचलर ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए लेफ्ट अब 100 सीटें भी कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार हो गया है। और उधर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को एक ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले दम पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बंगाल में लेफ्ट को अचानक क्या हो गया है? अब 100 सीटें भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं कांग्रेस के लिए। देखिए, ये सारे लोग इस चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं जी। इन लोगों के सामने बंगाल की राजनीति में कैसे फ्यूचर में अपना रोल बाकायदा बनाए रखना है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी और वामपंथी प्लान कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए, क्लियर कट ये दिमाग में होना चाहिए कि बंगाल के चुनाव में वामपंथी और कांग्रेस पार्टी ये साइड हीरोज हैं। इनका कोई काम नहीं। मेन लाइन स्टोरी जो है, लड़ाई वहाँ किसके किसके बीच है? लड़ाई वहाँ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में है। अब ममता बनर्जी का जो उत्थान हुआ है वो तो कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों को हरा करके ही हुआ है। पिछले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की कोई, इसको कह सकते हैं, कोई अस्तित्व ही नहीं था। बंगाल में कोई कहता कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कोई सरकार बना सकती है 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, तो लोग हंस देते। ये स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की। और अब जो लड़ाई आमने सामने की है वो बीजेपी और तृणमूल में है। तो ये कहानी पहले शुरू हुई कि भाई गठबंधन बनाया जाए, तो ममता बनर्जी ने साफ साफ, मैं आपको बता दूं, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली, उसमें ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी का भी कमाल है। क्योंकि ममता बनर्जी वो ये चाहती है कि किसी तरीके से वामपंथी और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया जाए बंगाल के अंदर में। शी इज मोर कंफर्टेबल इन हैविंग बीजेपी एज हर मेन एडवर्सरी। मतलब कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे एक मूल विपक्ष पार्टी हो, वो ममता बनर्जी की राजनीति के लिए बिल्कुल सूट करता है। कहीं ये वामपंथी और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गए तो ममता बनर्जी की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जो पूरी रणनीति बनाई थी कि उनके दिमाग में ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सारी सीटें ले लेगी। उनका बयानबाजी तो बीजेपी के खिलाफ होता था, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी वो कांग्रेस पार्टी और वामपंथी को बंगाल से उखाड़ देने की। अब परिस्थिति तो बदल जाती है राजनीति में। अब विधानसभा का चुनाव आया है, इसमें ऐसा लग रहा है कि क्लीन स्वीप है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का। कुछ दिनों के बाद हम भी सर्वे करके लेकर के आ रहे हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स जो सर्वे के हमारे पास आ रहे हैं वो तृणमूल के लिए अच्छे नहीं है। वहां एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है सामने लोगों के नजर आ रही है, लोग वहां पे परिवर्तन चाहते हैं। तो ऐसे में कई सारे लोग, ममता बनर्जी को शुरू में इन लोगों ने समझाया कोई महागठबंधन बना लो। अब देखिए किस तरह से शरद पवार, शिवसेना चिंतित है। दिल्ली में ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो लुटियन गैंग है, वो चिंतित है कि बंगाल में बीजेपी जीत गई तो क्या होगा। 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे, और उस वैसे जगह पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। इससे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन किसी दूसरे राज्य में नहीं है। और बीजेपी यहां भी अगर जीत जाती है तब तो इनकी राजनीति पूरी अपसाइड डाउन, खत्म, सारी थ्योरी इनकी बेकार। तो शरद पवार कोशिश कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर ने समझा दिया कि ये तो ऑलरेडी खत्म है। क्योंकि जैसे ही आप महागठबंधन के लिए राजी होते हैं, वैसे ही आप इस बात को चुनाव से पहले ही स्वीकार कर लेते हैं कि आप, मतलब ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं हरा सकती।
तो वो लेना नहीं चाह रहे थे। लेकिन इस बीच पिछले एक महीने में ये अटैक हो गया नड्डा जी के इसके ऊपर, काफिला के ऊपर। फिर अमित शाह वहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियां कर दिए और तृणमूल कांग्रेस में एक्सोडस शुरू हो गया। ये कई सारे बड़े बड़े लीडर, जमीनी नेता तृणमूल छोड़ करके बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। तो अब यहाँ से रीथिंकिंग चालू हुआ। रीथिंकिंग चालू होता है तो टीएमसी के एक लीडर हैं सगोतो रॉय, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कम्युनल फोर्सेस को रोकना है तो कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों को तृणमूल के साथ आ जाना चाहिए। अब ये अपने आप में टीएमसी की मनोदशा को अंकित करता है कि आप चुनाव से पहले ही अपने मनोबल से आप हार चुके हैं, आप टूट चुके हैं। इसलिए आपके दिमाग में इस तरह के ख्याल भी आ रहे हैं कि जिन पार्टियों के ऊपर बुलडोजर चला करके ममता बनर्जी सत्ता पे आई, उससे आप गुजारिश कर रहे हैं कि किसी नए एनिमी से बचाने के लिए आप हमारी मदद करो, हमारे साथ आ जाओ। और यहीं से ये विवाद चालू हुआ और अलग अलग पार्टियां, खास करके तृणमूल, वामपंथी और कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अपनी नई स्ट्रेटजी बना डाली। और जिस पार्टी को छोड़कर कभी ममता बनर्जी आई थी, अब उसी पार्टी में वापस जाने का उन्हें न्योता दिया जा रहा है। किस तरह की स्थिति हो गई है ममता की? अब ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई वामपंथियों को हटाना है तो आप हमारे साथ आ जाओ। ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी वो लोगों को बरगलाने में जुटी हुई है। वो ये कह रही है कि एमआईएम आ जाएगा तो बीजेपी का दलाल, वो फुरफुरा शरीफ का पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो बीजेपी को जितवाने के लिए चुनाव लड़ रही है, वामपंथी के ऊपर भी यही आरोप लगेगा। तो सब दुनिया भर सारे लोग बेईमान, सारे लोग जो है बीजेपी के दलाल, अकेली टीएमसी है जो मोदी और अमित शाह से लड़ रही है। ये इनका प्रोजेक्शन होगा। ये प्रोजेक्शन क्यों? कि ताकि जो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो सॉलिड, रॉक सॉलिड की तरह वो इनकी तरफ आ जाए। लेकिन सुगोतो रॉय ने जो ऑफर दिया था, उस ऑफर के पीछे जो वजह है वो वजह है दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद। ये 3 बेल्ट अभी भी है जहां पे कांग्रेस पार्टी और वामपंथी इतने मजबूत हैं कि तृणमूल को वहां पे सीट निकालने में दिक्कत होगी। और वहां पे जो सीटें हैं वो इस तरह से उलझी हुई हैं कि अगर ट्रायंगुलर फाइट होता है या फिर ये जो एमआईएम अपने छोटे छोटे पार्टियों के साथ, अब्बास सिद्दीकी के साथ ये चुनाव दमखम के साथ लड़ते हैं, तो इस इलाके में जहां 50%, 60%, 70% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां से भी बीजेपी की सीटें आ जाएंगी। तो इनकी नैया डूब रही है मुस्लिम इलाकों में भी। तब इसलिए इन्होंने कहा कि भाई कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी वाले भी तो बेवकूफ नहीं है। अब ममता बनर्जी के ऊपर ये अटैक हो रहा है वामपंथी और कांग्रेस के द्वारा कि जब तक हम थे, मतलब कांग्रेस पार्टी और वामपंथी, तृणमूल तो हाल में बनी, वो पहले तो थी नहीं। ममता बनर्जी कांग्रेस की लीडर हुआ करती, कांग्रेस को तोड़ करके उन्होंने बनाया। तो अधीर रंजन चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि जब तक वामपंथी और कांग्रेस पार्टी थी बंगाल के अंदर, ये कम्युनल फोर्सेस, ये हिंदू फासिस्ट, ये बीजेपी आरएसएस वाले बंगाल में कदम तक नहीं रख सके। और आज ये इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि जिसको अकेले ममता बनर्जी हराने के पोजीशन में नहीं है, वो ममता बनर्जी की नीतियों की वजह से हुई है। अब देखिए हार का ठिकरा, और ये भी किस लिए? ये भी मुसलमान वोटों को रिझाने के लिए कि ममता बनर्जी को वोट दोगे तो ये बीजेपी दमखम के साथ आ जाएगी, हम और वामपंथी रहेंगे बंगाल के अंदर तो हम बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। तो ये पूरा खेल उसी का चल रहा है। और जो प्रपोजल
जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उस प्रपोजल को ठोकर मार दी थी कि बिहार की तरह एक महागठबंधन बनाया जाए, तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। तो अब कांग्रेस पार्टी की बारी थी, तो इसलिए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी तो हमारी पार्टी तोड़ करके वो अलग बनाई और अब फंस गई है, तो उनको तो कोई बचा नहीं सकता, और उनको अगर बचाना है खुद को तो एक ही रास्ता है कि जो 100 साल से सेक्युलरिज्म की राह पर चलने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, जिसको तोड़ के आपने अपनी अलग पार्टी बनाई, वापस उसी पार्टी में आ जाए। मतलब ये कि ममता बनर्जी के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने ठुकरा दिया है और ये साफ साफ कह दिया है कि अब आपकी गर्दन फंस चुकी है, तो आप इस बार निपट ही जाएं। उन लोगों को मालूम है कि उनका रोल क्या है। उनका रोल यही होगा कि ममता बनर्जी को निपटा दिया जाए। कोई ममता बनर्जी अगर निपट जाती है, then only there will be a chance of Congress and left parties to rise again। फिर से वो खड़ी हो पाएगी। लेकिन ममता बनर्जी, क्योंकि एक धारा तो क्लियर हो गया है कि बंगाल की राजनीति का सबसे मजबूत पिलर आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो किसी न किसी एक को सामने आना पड़ेगा। और ये जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज है जो अब तक बंगाल के ऊपर शासन करते आई है, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल और वामपंथी, इसमें सबसे ज़्यादा वामपंथियों ने रूल किया है 34 साल तक। अब वो अपने अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित है, और इसलिए ये लोग तमाशा देख रहे हैं कि कब ममता की नैया डूबे कि हम फिर से बंगाल में खड़े हो जाए। तो डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि इसी स्ट्रैटेजी के तहत जो वामपंथी हैं कांग्रेस को 100 सीटें देने के लिए राजी हो गए हैं? देखिए, वामपंथियों का तो एक बहुत बड़ा कार्डर बेस है, और उसकी दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो इनके समर्थक थे वामपंथियों के, वो जंप करके इधर आ गए, क्योंकि जिस तरह का अत्याचार मचा रखा है टीएमसी वालों ने, उससे सब लोग त्रस्त हैं। और जो वामपंथियों की भी जो स्ट्रेंथ है वो पहले तरह नहीं रही, और इसलिए वो जो गठबंधन हुआ है तो वो अपने से ही आगे बढ़ चढ़कर ये लोग इस तरह की प्लानिंग में जुटे हुए हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे वो अच्छा परफॉर्म कर सके, सीटें निकाल सकें। अब आप देखिए ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी 2 पार्टियों के बीच गठबंधन होता है, जैसे आप बिहार में आप देख लें कि भाई कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और आरजेडी ने गठबंधन किया, तो झगड़ा किस बात के लिए हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीट मिले। जब ये पूरा नहीं होता है तो गठबंधन टूट जाता है। जैसे चिराग पासवान एनडीए से बाहर चला गया क्योंकि उसको 70 सीटों चाहिए, उसको 35 सीट चाहिए, उसको ज़्यादा सीट चाहिए। ये खबर इसलिए अनोखी है क्योंकि इसमें वामपंथी खुद कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा सीट ले लो। ये किसी भी गठबंधन में ऐसा होता नहीं है। सब पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे हम चुनाव लड़ें। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं कि ये दोनों पार्टी इन 3 जिलों के अंदर, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये टर्निंग पॉइंट है बंगाल के चुनाव का, कि जहां जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे कांग्रेस और वामपंथियों का जो गठजोड़ है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये लोग जिस तरह से सेंसिबल होकर के ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जो मुस्लिम इलाकों में अगर वो सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं, ममता बनर्जी न सिर्फ ये चुनाव हारेगी बल्कि ममता बनर्जी की स्थिति ठीक वैसी ही हो जाएगी जो आज कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों की बंगाल की राजनीति में है। क्योंकि वो मुस्लिम वोट, वो 30% का जो चंक है, उसके कॉन्फिडेंस को जीतना इन तीनों पार्टियों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा हो जाता है, वैसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि जो फुरफुरा शरीफ का जो पीर ज़्यादा है, अब्बास सिद्दीकी
MIM, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी अगर ये एक साथ लड़ जाएं, ममता बनर्जी को 30 सीट पाने में दिक्कत हो जाएगी। ये एक्चुअल स्थिति है ग्राउंड की। तो ये सारी चीजें चल रही है। ममता बनर्जी को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ सोचना पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी ने जो 10 साल तक रूल किया, पहले 5 साल तक इन्होंने तो कांग्रेस और वामपंथियों को जो कहते हैं कि जूते की नोक पे रखा। आपने अत्याचार कर दिया। जो पॉलिटिकल एक सौम्यता, सभ्यता जो बंगाल की राजनीति में थे, कि आप कभी इस तरह का नहीं सुनेंगे कि आप तंग किया जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में आप राजनीति होती है, वहाँ पे सारे लोग होते हैं, बाकायदा सब कुछ होता है, लेकिन एक सभ्यता के दायरे में होता है। ममता बनर्जी ने बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर का ही विनाश कर दिया, और ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा दुखदाई घड़ी है कि इस वक्त पे जब उनको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो सारे लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी वाले हों, वामपंथी हों, या उनके पार्टी के अंदर सताए हुए लीडर्स हों, सब ममता बनर्जी की इस बेबसी के ऊपर खुशियां मना रहे हैं। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बंगाल में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो काम कर जाता है सीट शेयरिंग पर, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कहीं बिहार जैसी स्थिति ना हो जाए जहां पर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करके उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।